गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं राहुल शर्मा, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। पहला चैप्टर जैसे द फन दे हेड, द फन आनंद दे हेड जो हम प्राप्त करेंगे, आनंद कैसे प्राप्त करेंगे। और आज हम आपको एक पैराग्राफ लिटरेचर का पहला चैप्टर का एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे। पहले जानेंगे अबाउट द लेसन पार्ट के बारे में। जैसे दिया है, द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू द रीड इज सेट इन द फ्यूचर्स व्हेन बुक्स एंड द स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल द परहैप्स नॉट द एक्साइटेड। द स्टोरी या कहानी दैट वी आर गोइंग ले जाती है टू रीड पढ़ने के लिए, इज सेट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भविष्य में पढ़ने के लिए ले जाती है। व्हेन जब बुक्स एंड स्कूल्स, बुक्स किताबें और स्कूल्स, दैट वी नो वी हम नहीं नो जानते थे, टुडे आज जैसे विल हैव परहैप्स एंड नॉट एक्साइटेड, जैसे कि आज हम स्कूल और किताबों के बारे में जानते हैं, पहले ऐसे व्यक्ति नहीं जानते थे जो एक्साइटेड उत्साहित होते थे। देयर विल बी नो क्लासरूम आर ह्यूमन्स टीचर्स, देयर विल बी नो क्लासरूम उनके पास कोई कक्षा रूम नहीं था। आर ह्यूमन टीचर्स ना ही कोई मानव का अध्यापक था, मानव अध्यापक था। चिल्ड्रन विल बी रीड विथ हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स, विजुअल द क्लासरूम, मूविंग ई टेक्स्ट एंड इवन द रोबिक्स टीचर्स। चिल्ड्रन बच्चे देन तब विल रीड पढ़ते थे, विद द हेल्प मदद लेते थे आप कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का, विजुअल द क्लासरूम, क्लासरूम में, मूविंग देखकर, ई टेक्स्ट एंड द इवन रोबिक्स टीचर्स, रोबिक्स टीचर्स अर्थात जो इलेक्ट्रिक्स अध्यापक होता था उसकी मदद से पढ़ते हैं बच्चे। जो पहले बुक और स्कूल नहीं थे तब व्यक्ति कैसे पढ़ते थे, बट आज के दौर में जो बच्चे बिना ह्यूमन टीचर्स के भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं। आगे देखते हैं चैप्टर में। आज आपको दो पैराग्राफ पढ़ाएंगे, दो स्टेप। जैसे कह रहा है, मैरिज इवन दी रोट अबाउट इट दैट नाइट इन द हर डायरी। मैरिज इवन रोट लिखी अबाउट दैट नाइट इन द डायरी, अपने दैट नाइट मैरिज ने उस रात इस विषय में अपनी डायरी में लिखा, मैरिज ने उस विषय में अपनी डायरी में उस रात लिखा। फिर कह रहा है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट ऑन द पेज पर हेडेड शीर्षक बनाई 17 मई 2157 सी रोट उसने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे आज टॉमी पाता है, फाउंड ए रियल बुक वास्तविक किताब को पाया। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह कितनी पुरानी बुक है। मैरीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय हिज द ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन all stories were the printed on paper. मैरीज ग्रैंडफादर, मैरीज के ग्रैंडफादर दादाजी वंस सेड उन्होंने कहा, दैट व्हेन जब ही वाज लिटिल बॉय, जब वे छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी टोल्ड हिम उन्हें बतलाते थे, दैट देयर वाज टाइम कुछ समय तक, व्हेन जब ऑल स्टोरी सभी कहानियाँ उन्हें बतलाते थे। तो वेयर दी प्रिंटेड ऑन पेपर, वेयर वे प्रिंटेड छाप लेते थे ऑन द पेपर पर। जब मैरिज के दादाजी बता रहे हैं कि उनके दादाजी जब वो छोटे थे तब उनके दादाजी जब उन्हें ढेर सारी कहानियाँ सुनाते थे तो वे उन कहानियों को अपने पेपर में छाप लेते थे। फिर दे टर्नेड द पेज विच वेयर येलो एंड द क्रिंकली, दे टर्नेड द पेज, वे पेज को मोड़ लेते थे, विच वेयर द येलो जो पीला, और क्रिंकली जो पीला और टेढ़ा मेढ़ा अर्थात लपटा हुआ रहता था। एंड इट वॉज द अवे फुल ऑफ द फनी टू रीड वर्ड्स दैट द स्टूड स्टिल इन साइड ऑफ द मूविंग द वे ऑफ द वेयर द सपोज्ड टू। कह रहा है, एंड इट वॉज द अवेफुल, वह बहुत आनंदित थे, टू रीड पढ़ने में, वर्ड्स शब्दों को, दैट स्टूड जो स्थित था, इनसाइड अंदर, ऑफ मूविंग द वे उस मार्ग पर अर्थात उसमें जो छपा रहता था। दे वेयर दी सपोज्ड जो सोचने में, ऑन स्क्रीन पर, यू नो तुम जानते हो, एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, एंड देन तब वे, व्हेन जब, दे टर्न्ड मोड़ते हैं, बैक पीछे मोड़ते हैं, टू द पेज को, बिफोर पहले वे पेज को जब मोड़ते हैं तो it had the same words on it that it had when they read to is first time.
कह रहा है कि एंड और देन द व्हेन टर्न, वे मोड़ते हैं बैक टू द पेज, पीछे पेज को मोड़ते हैं तो बिफोर पहले से, इट हैड द सेम वर्ड, इट हैड द सेम वर्ड, वही वर्ड्स, ऑन इट दैट, ऑन इट स्थित था, हैड टू उस पर, व्हेन जो दे रीड टू द फर्स्ट टाइम, जो वे पहली बार पढ़े थे, जो पहली बार पढ़े थे वही शब्द उस पर लिखा हुआ था, अर्थात वही शब्द उस पर, वही वर्ड उस पर लिखा हुआ था। जी सेड द टॉमी, स्वामी ने कहा, अरे टॉमी ने कहा, अरे व्हाट ए वेस्ट, व्हाट ए वेस्ट, कितना बर्बाद है, व्हेन यू आर द थ्रो विथ ए बुक, कह रहा है व्हेन यू आर थ्रो विद बुक, व्हेन जब यू आर थ्रो विथ बुक, बुक को पढ़ लेते थे तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ कि व्हेन जब यू आर थ्रो विद बुक, सब आप पूरी बुक, थ्रो पूरी संपूर्ण, विथ द बुक बुक पढ़ लेते थे तो यू जस्ट थ्रो आप फेंक देते थे, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप पूरी बुक पढ़कर फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट वी हैव द मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ द गुड फॉर द प्लेंटी मोर, कह रहा है कि आवर टेलीविज़न, हमारा दूरदर्शन स्क्रीन मस्ट चाहिए, हैव हैड मिलियंस बुक्स, मिलियन बुक्स रखता है, ऑन इट एंड गुड फॉर प्लेंटी मोर, ऑन इट गुड अच्छे और प्लेंटी मोर और अत्यधिक आनंदमयी बुकों को, वह मिलियन बुकों को रखता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं भी इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विद द मैन सेड द मैरिज ने भी इसी वर्ड को कहा। सी वाज द 11 एंड हैड नॉट द सीन एज मेनी द टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वाज 13, सेम द विथ मीन सेड द मैरिज ने भी ये शब्द कहा। सी वाज 11 जो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स, हैड नॉट सीन नहीं देख सकती थी, एज मेनी टेली बुक अत्यधिक टेली बुक अर्थात टेलीविज़न में जो बुकें रखी जाती हैं जो नहीं देख सकती, एज जैसे कि टॉमी भी, ही वाज 13 वह 13 साल का था, जैसे कि टॉमी भी 13 साल का था और मैरिज 11 साल की थी जो टेलीविज़न में समस्त बुकों को नहीं देख सकती थी। ही सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, हम जब वेयर डिड यू फाइंड इट, इसे हम कहाँ पाएंगे, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट द लुकिंग्स बिकॉज ही वॉज द बिजी रीडिंग्स इन द एटिक्स, ही पॉइंटेड, वह पॉइंटेड करती है, विदाउट लुकिंग बिना कुछ देखे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी वह व्यस्त हो जाती है, रीडिंग पढ़ रही थी, इन द एटिक्स को अर्थात एटिक्स को पढ़ रही थी, अर्थात ज़्यादा स्क्रीन में जो लिखा था उसे पढ़ रही थी। व्हाट इज़ अबाउट, यह किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। मैरिज वाज दी, अगला पैराग्राफ पढ़ते 30 नंबर पर, कह रहा है मैरिज वाज दी स्कॉर्नफुल स्कूल, मैरिज तिरस्कार से भरी थी, अर्थात वह पर तिरस्कार उसको घृणा कर रही थी स्कूल से। वाट्स देयर टू राइट अबाउट द स्कूल के बारे में क्या लिखा है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। टीचर्स हैड बीन द गिविंग हर टेस्ट आफ्टर द टेस्ट ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन द डूइंग ओर्स until her mother had the second her heard the sorrowful and the sent for to the country inspector। कह रही है कि फिर से देखिए, कह रहा है मैरिज ऑलवेज हेटेड स्कूल, मैरिज सदैव जो स्कूल से घृणा करती है, बट नाउ लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन इवर, वह सी हेटेड मोर देन इवर और अत्यधिक घृणा करने लगी। द मशीनिकल टीचर जो यांत्रिक अध्यापक हैड बीन गिविंग उसे देते हैं हर टेस्ट, एक परीक्षा देते हैं, टेस्ट इन द ज्योग्राफी में एंड शी हैड बीन डूइंग जो उसे ओर्स अत्यधिक बुरा लगता है, एंड ओर्स अंटिल जब तक
अत्यधिक बुरा लगता है जब तक हर मदर उसकी माँ हैड सेकंड हर हेड सारोफुल, जब तक उसकी माँ उसका सारोफुल दुख से सर को नहीं लाती। एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, एंड सेंड जब तक उसे नहीं भेजती कंट्री इंस्पेक्टर क्षेत्र निरीक्षक अधिकारी के पास, जब तक उसे नहीं भेजते। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा जाएगा 4-5। आप इतनी स्टोरी समझिए। यहाँ से जैसे बताया गया है मैरिज और टॉमी, जो मैरिज जो थी 11 साल की बच्ची, और टॉमी जो था 13 साल का बच्चा, जो एक टेली बुक अर्थात टेलीविज़न में जो सारी बुकें हैं उसे नहीं पढ़ सकते हैं। उसको वो लोग कहते हैं कि टेलीविज़न में जो सारी बुकें होंगी उसे हम कैसे पढ़ेंगे। और सारी बुकों को जानते थे कि पहले के लोग, उनके दादा उनको बताते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय स्कूल नहीं था, हम लोग स्कूल से लगाव रहता था। बट आज के बच्चों में जैसे इलेक्ट्रिक टीचर्स को ढूंढते हैं, उस समय ह्यूमन टीचर्स रहते थे। ये सारे वार्तालाप होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मैरिज स्कूल को कैसे पसंद करते हैं और स्कूल के प्रति कैसे उसका लगाव बढ़ता है, जो नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा।